नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। बिहार के पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एनएसए लगाया गया। और इस एनएसए के विरोध में आज लगातार लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो एंकर चित्रा त्रिपाठी ही क्यों ना हो। चित्रा त्रिपाठी ने भी एनएसए लगाने को लेकर विरोध जताया है और उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका भी मानना है कि मनीष कश्यप की गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, क्योंकि एनएसए लगाकर सरकार जो है वो गलत कर रही है। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर जो ये एक्शन देखने के लिए मिला, जिसके बाद बिहार के बाद मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की और मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था और उस पर अब तमिलनाडु में भी आप देखिए एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब इसे ही लेकर लोग तरह तरह के जो ट्वीट है वो कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चित्रा त्रिपाठी ने क्या ट्वीट करके लिखा, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर इस एनएसए लगाने को लेकर लगातार लोगों का विरोध देखने के लिए मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, क्योंकि इस तरीके से आप उनके ऊपर नहीं लगा सकते हैं एनएसए। पहले तो आपको मिलिंद खांडेकर ने लिखा है कि एनएसए लगाना गलत है। चित्रा त्रिपाठी ने इस मामले में लिखा है कि एनएसए लगाना पूरी तरह से गलत है। कोई युवा अगर कोई गलती करता है तो आप उसे सुधारे, सख्ती करे, बजाय कि उस पर एनएसए लगाकर उसका पूरा करियर बर्बाद कर दे। सिर्फ यही नहीं, एडवोकेट आशुतोष दुबे ने भी लिखा है कि मुझे ये सही नहीं लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर आप एनएसए लगाओ, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंडिया में लीगली उसको प्रोटेक्ट किया जाता है अमेंडमेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो है आप लॉ के अकॉर्डिंग इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऐसे में अपने एनएसए लगाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। उन्होंने ये भी बताया है कि एनएसए लगाने से क्या होता है। एनएसए को सितंबर 1980 में इनैक्ट किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा ये बनाया गया था और इसे एक एक्ट है जिसके तहत ये इसका जो मेन मुद्दा है एनएसए का, अगर कहेंगे कि किसी भी आदमी को फर्दर फ्यूचर में क्राइम करने से उसको बचाकर रखने का है। और इसमें एक इंसान को डिटेन किया जा सकता है 12 महीने, तकरीबन 1 साल के लिए बिना किसी चार्ज के। यानी समझिए कि एक इंसान जिसने बिहार के जंगल राज को दुनिया के सामने रखा, एक ऐसा पत्रकार जिसने बिहार की सच्चाई को सबके सामने उजागर करने का दम भरा, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए किस हद तक और क्या कुछ किया जा रहा है। और ये पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना, पत्रकार की आवाज़ को साइलेंट करने का एक ऐसा आप कह सकते हैं चलन है, जिससे पत्रकारिता और पत्रकार दोनों के लिए आने वाले समय में बिहार में और बिहार की चीज़ों को दिखाना नीतीश और तेजस्वी के राज में मुश्किल होता या यूँ कहिए नामुमकिन होता नजर आ रहा है। इसी तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए को लेकर लगातार विरोध देखने के लिए मिल रहा है। मिस्टर सिन्हा ने लिखा कि आखिर मनीष कश्यप के कथित फेक ट्वीट से कितने लोग मरे? 0 यानी 0, कोई भी उनके ट्वीट से नहीं मरा। लेकिन जुबेर के ट्वीट से जो उन्होंने वीडियो बनाया था उससे कितने लोग मरे? 6 से ज़्यादा लोग मरे। लेकिन आज जुबेर एक बहुत ही आलिशान जिंदगी जी रहा है, जबकि मनीष कश्यप को इन्होंने आतंकवादी घोषित करके उस पर एनएसए लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। वहीं आपको बता दें कि गौरव पांडे ने लिखा कि मनीष कश्यप पर एनएसए की कार्रवाई सरासर बदले की कार्रवाई है। यदि अगर एक फेक न्यूज़ पर इतनी बड़ी कार्रवाई बिहार में हो सकती है, तो रामनवमी के दिन हुए दंगे के आरोपियों पर भी अब तक एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? उन तमाम बाहुबली, दबंगों, माफियाओं के खिलाफ एनएसए आखिर क्यों नहीं लगाया गया? और ये सवाल आज के वक्त में आधे से ज़्यादा, अगर आप कहेंगे ज़्यादातर आबादी की है कि जो दंगाई है, जो माफिया है, जो दबंग है, जो बाहुबली है, जो पता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो पता है कि ये काम ही ऐसे करते हैं, इनका काम ही दंगा फैलाना, शांति फैलाना है, खून खराबे का काम है, लेकिन उन पर भी एनएसए नहीं लगाया जाता है। लेकिन एक पत्रकार की कलम को रोकने के लिए, एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने के लिए, एक पत्रकार को साइलेंट करने के लिए उस पर एनएसए लगाया जा रहा है। और एक ऐसे ट्वीट
के लिए, जिस ट्वीट को बढ़ाने का काम बिहार के कई बड़े नेताओं ने, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था, पप्पू यादव ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। और अगर एक ट्वीट के वजह से मनीष कश्यप पर कार्रवाई हो रही है तो इसी ट्वीट के वजह से नीतीश कुमार, पप्पू यादव समेत उन सभी नेताओं पर कार्रवाई एनएसए के तहत होनी चाहिए जिन्होंने इस ट्वीट को आगे बढ़ाने, इसे शेयर करने और बिना फैक्ट चेक किए इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि अब इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। मनीष कश्यप का दोष सिर्फ इतना है कि बिहार का जंगल राज उन्होंने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। मनीष कश्यप का गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को खुलेआम चैलेंज कर दिया। मनीष कश्यप की गलती सिर्फ इतनी है कि उनकी गिरफ्तारी से 3-4 दिन पहले एक वीडियो उनका ये वायरल हो गया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मनीष कश्यप की गलती सिर्फ यही है कि मनीष कश्यप ने सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल दागे। मनीष कश्यप की गलती सिर्फ यही है कि बिहार की जनता की आवाज बनने का उन्होंने प्रयास किया। मनीष कश्यप की गलती सिर्फ यही है कि उन्होंने बिहार की सरकार को उनके दायित्व को याद दिलवाने का प्रयास किया और इसी गलती की सजा आज मनीष कश्यप पर एनएसए लगाकर दिया जा रहा है। उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि उनको आवाज़ को दबा दिया जाए। एक युवा पत्रकार की जिंदगी बर्बाद जो है सरेआम की जा रही है और कई सारे लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ये काम, अब ये भारत पुराना भारत नहीं, नया भारत है। अब गलत को लेकर आवाज़ उठाया जा रहा है और इसी तरीके से जिस तरीके से एनएसए को लेकर जो कार्रवाई मनीष कश्यप पर की गई है उसे लेकर आज जनता भी आवाज़ उठा रही है और वो भी कह रही है कि ये कार्रवाई मनीष कश्यप पे सरासर गलत है। ये कार्रवाई मनीष कश्यप पर जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। एक और ट्वीट हम आपको बताते हैं। दिव्या कुमार सोती ने लिखा है कि जुबेर जिसने बहुत सारे लोगों को स्ट्रीट पर, रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया और ये करने के लिए कि सरतन से जुदा के नारे लगाने के लिए कहा, उसे एनएसए के तहत जो है नहीं उठाए, एनएसए के तहत उसे बुक नहीं किया गया, लेकिन मनीष कश्यप को किया गया। 6 लोग जो है सरतन से जुदा के मामले को लेकर, संतन से जुदा वाले मौत की वजह से 6 लोगों से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन मनीष कश्यप के फॉलोअर्स में से एक भी लोगों ने जान नहीं गंवाई। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप इनके हिसाब से भारत की, या यूं कहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का एक मुद्दा है, लेकिन जुबेर नहीं है। यह आखिर कैसी राजनीति और कैसा इंसाफ है। आपको बता दें कि मधुरेंद्र कुमार जी ने भी लिखा है कि भ्रामक और गलत खबर फैलाने के नाम पर अगर एनएसए लगने लगे तो सिर्फ मनीष कश्यप ही क्यों, दर्जनों मीडिया के नाम, चीन चेहरे और सैकड़ों अन्य पत्रकार सलाखों के भीतर होंगे। कानून अपना काम करे, सही है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से करे तो फिर किस बात का लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था। यानी ज्यादातर लोगों की माने तो स्पष्ट तौर पर मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, मनीष कश्यप के ऊपर जो आज ये एनएसए लगाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे तो राजनीतिक द्वेष का काम। रमेश भट्ट ने भी लिखा कि एनएसए लगाना गलत है। आशुतोष चतुर्वेदी ने लिखा कि देश ने देखा है अफजल याकूब जैसे आतंकी या देश के टुकड़े करने की चाह रखने वाले, आस्तीन के सांप या फिर चिकन ने काटने की बात करने वाले, उन सभी के लिए वामपंथ लामबंद होकर कोर्ट का दरवाजा कभी खटखटाने की कुव्वत देही दिखा चुका है। पर क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगने पर यही तत्परता इन्होंने दिखाई है? सागर कुमार ने लिखा है कि शर्मनाक है, तमिलनाडु पुलिस ने पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट लगा दिया है। आपको बता दें, हेमेंद्र त्रिपाठी ने लिखा मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लगाया गया है। मनीष कश्यप को सच दिखाने का ऐसा उपहार मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्या कोई बताएगा कि मनीष ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी ऐसी सजा उन्हें मिल रही हो? वहीं श्रेय तिवारी ने लिखा मनीष को व कश्यप के ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए में फंसाया है। एक बिहारी ने बिहारियों के लिए आवाज उठाई और तेजस्वी यादव के पारिवारिक खानदानी पार्टियों की रिंग लीडर स्टालिन के गुहार लगाई थी कि इसको फिक्स करे, लेकिन याद रखना तेजस्वी, ये दाव तुम पर ही भारी पड़ेगा। इसी तरीके से तरह तरह के आपको बता दें कि ट्वीट है जो इस चीज़ को गलत बता रही हैं। भानु सिंह जो है उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है
तो तय धाराओं से कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जेल में ठूस सकते हैं, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाना कहीं से सही नहीं है और यह एक बदले की कार्रवाई जैसा है। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने धरातल पर काम करके सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की बदहाली, रोजाना हो रहे अत्याचार, लचर शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवाज उठाई है और यही बात है जो बिहार सरकार को बुरी लग गई है शायद, और मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए पूरे इकोसिस्टम को लगा दिया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मनीष कश्यप पर लगे एनएसए का आप देख सकते हैं विरोध हो रहा है। चित्तौ त्रिपाठी भी मनीष कश्यप के समर्थन में उतर आई हैं और उन्होंने कहा है कि एनएसए लगाना गलत है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।